guys, welcome back to ILM Academy and today in this video we are doing exercise 4C जहाँ से लास्ट हमने पॉज किया था और वो बहुत लंबा पॉज हो गया था और मेरे कुछ सिस्टम इश्यूज थे मगर अब जो है ना कुछ बेटर हो गया। ठीक है, तो अब कोशिश करूँगा कि वीडियोस कंसिस्टेंटली आए और मैं मैथ्स का आपको थोड़ा फास्ट करवा सकूँ। तो सबसे पहले हमने लास्ट पे जो छोड़ा था वो हमने छोड़ा था फैक्टराइजेशन के इजी क्वेश्चंस जो हमने किए थे। ठीक है, और नाउ ऑनवर्ड्स हम ज़रा थोड़े से डिफ़िकल्ट पे मतलब मीडियम पे चलते हैं। मीडियम और डिफ़िकल्ट इसके अंदर मिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि जो मैंने फाइंड किया, ठीक है, मैंने 3-4 क्वेश्चंस निकाले। मैं कहा जिस तरह के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है, तो उस टाइप के करवा देता हूँ। तो इसको स्किप किए बगैर देखना क्योंकि यार इसके अंदर एक एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है जो कि समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, मतलब छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर लेके आना है। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो यार आप देख लो कि ये 3a² + 12a + 12 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको अगर आपने लेके आना ना फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो आपको इसको लेके आना पड़ेगा इस फॉर्म के अंदर, जो कि मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो 3 डिजिट में होते हैं इनको आप इसी फॉर्म में फैक्टराइजेशन के अंदर एक्सपैंड करते हो। ठीक है, जो कि एक्सपैंड होके कुछ इस तरह के शो होते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा सा थिक कर लूँ लाइन को अपनी। हाँ, a² + 2ab + b²। ठीक है, इसको हम ना फैक्टराइज कुछ इस तरह के फॉर्म के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मैं सर्कल भी कर दिया कि मतलब हमें इसको इस तरह की फॉर्म के अंदर लेके आना है। ठीक है, a² + 2ab + b² के अंदर। तो यार इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको ना हम छोटा फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइज, अब आपको देखो a² तो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, a² तो आपको 3a का स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, इसी को आप एज इट इज़ लिख लो। ठीक है, 3a², और मगर इसके अंदर आपको एक छोटा सा हिंड्रेंस है। वो हिंड्रेंस ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 3 का आप स्पेसिफिक स्क्वायर नहीं ले सकते। ठीक है, आपको इसके अंदर पहला भी स्क्वायर चाहिए और दूसरा भी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 3, क्योंकि ये देखो फर्स्ट डिजिट, ये जो पहला डिजिट है ना 3a² लिखा है ना, इसके अंदर जो 3 है ना इसका आप स्क्वायर नहीं ले सकते। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि देखो यार ये तीनों जो डिजिट्स हैं, ये 3, ये 12, ये 12, ये 3 के ऊपर जो है सॉरी तीनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 भी 3 से, और तो आप ऐसा करो 3 बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर लो, a²। ठीक है, उसके बाद +4a + 12, ओ सॉरी 4 + a + 4। ओके हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो बन गया, लाइक हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेके अब हमारे पास a जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सर्कल कर रहा हूँ। a हमारे पास स्क्वायर में आ गया, पहला डिजिट स्क्वायर में आ गया। अब हमें जो लास्ट डिजिट है ना वो भी स्क्वायर करना है, क्योंकि ये देखो ये जो मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया था, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेज करूँ यहाँ से लाइन को, तो मैंने जो आपको फार्मूला बताया था उसके अंदर हमें पहला डिजिट भी स्क्वायर चाहिए होता है ये वाला, और लास्ट डिजिट भी स्क्वायर चाहिए होता है। तो अब हम इसको फैक्टराइज किस तरह करेंगे, देखो लास्ट डिजिट जो है उसको स्क्वायर करने के लिए देखो उसे 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, मगर इसको देखो जो a है ना वो इधर सेंटर वाले को भी हमने 2ab बनाना है। अब इसके अंदर हमें
अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए क्या आ गया, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए जो सिंपल ए है वो इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, या आप खाली 2 कह सकते हो बी को, हाँ खाली 2, ठीक है। बी हमारे पास 2 है, वो किस तरह आया 2 वो भी बताता हूँ। देखो अब मैं अगर इसको एक्सपैंड करूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह 2a की जगह a इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर 2a, इसका स्क्वायर नहीं हम लगाएंगे, 2a b की जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इधर से ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन ये जो मैंने किया ए स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये इस वाले फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है, इस वाली फॉर्म के अंदर आ गया। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। आपको पता है फैक्टराइज, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसका फाइनल आंसर किस तरह निकलता है, एक डिजिट आप लास्ट वाला नीचे ले आते हो और एक डिजिट आप यहाँ वाला नीचे ले आते हो। देखो 3 तो एज इट इज़ रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि 3 आपने लिया हुआ है कॉमन, और जब आप कॉमन लेते ना वो वाला पार्ट एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो a प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो आप इसको जब एक्सपैंड करोगे तो आंसर वही बन जाएगा। अब ऊपर से मैं a नीचे लेके आया हूँ, देख सकते हो आप, और इधर से मैं 2 नीचे लेके आया हूँ, ठीक है, ये भी आपको पता लग रहा होगा। ओके अच्छा यार, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, मैंने कहा ज़रा ज़्यादा सारे क्वेश्चन निकाल लूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में मसला ना हो, क्योंकि सॉल्व करने में मसला आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। अच्छा अब अगेन वही सिनेरियो हमारे पास आ रहा है हमारे पास, मगर यहाँ पे यार देखो हम पहले डिजिट को भी स्क्वायर बना सकते हैं पूरे को। देखो 25 का भी स्क्वायर लिया जा सकता है, बनाया जा सकता है, b का ऑलरेडी स्क्वायर है, और 1/4 का भी स्क्वायर बनाया जा सकता है, और c ऑलरेडी स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में। अब इसके अंदर सबसे पहले यार हमने a ढूंढ लेना है और b ढूंढ लेना है, दोनों क्या है। तो उसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यार इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं ना। देखो 25 को अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लाएं तो उसका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। तो 5b का होल स्क्वायर ये आ गया प्लस 2ab, ठीक है। 2ab किस तरह, अब a हमें मिल गया, a हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 5b, ठीक है, ये हमारे पास a आ गया। अब हमें निकालना है b हमें कैसे पता लगा, b देखो लास्ट डिजिट होता है, ये 1/4 c का स्क्वायर लिखा हुआ है लास्ट डिजिट। अब 1/4 का अगर हम स्क्वायर लें, मतलब इसको हम 4 को भी पावर के अंदर लेके आए, छोटा करें, ठीक है, तो होल स्क्वायर इसका ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो वो 1/4 बन जाएगा ओपन होके, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो b है हमारे पास वो हमारे पास क्या आएगा 1/2, ठीक है, ये हमारे पास b आ गया, और इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है c लगा हुआ है, तो 1/2 c, ठीक है। ये हमारे पास अब a भी आ गया, अब b भी आ गया। अब हमें फार्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो a हो गया 5b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, a की जगह 5b आ गया, 2a और b की जगह 1/2 का c आ गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब आगे हमारे पास क्या है b स्क्वायर किस तरह हम निकालेंगे, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रेज करता हूँ a और b को। b हमने क्या निकाला था 1/2, ठीक है, इधर हम क्या कर देंगे 1/2 c का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास b स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। ये जो वो सिस्टम हो गया पूरा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका वही ओल्ड मेथड जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था, और इस क्वेश्चन के अंदर भी लास्ट स्क्वायर के बगैर उठाना है,
और फर्स्ट स्क्वायर के बगैर उठाना है, क्योंकि हमने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसके जो ऊपर वाले स्क्वायर है ना, ये साथ उठा के नीचे ना लगा देना, गलती ना कर देना, ठीक है। तो 5b मैंने इधर से उठा लिया पहला डिजिट, और लास्ट डिजिट 1/2c इधर से उठा लिया, इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, और ऊपर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये हमारा इसका आंसर बन गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब अगले में क्या है, अगले में देखो यार 6 6 या 36 होता है, ठीक है। इधर आपके पास आ रहा है 4 4 या 16 होता है, इधर भी आपके पास आ रहा है, बट आपके पास एक इशू भी आ रहा है, ठीक है। इशू ये आ रहा है कि हमें सबसे पहले अगर ये 36, 48 और 16 किसी एक टेबल के ऊपर डिविजिबल हैं तो सबसे पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा। देखो ये तीनों 4 के ऊपर डिविजिबल है, सबसे पहले तो हमें 4 को कॉमन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 4 को कॉमन लिया, 4 9 36 और m स्क्वायर उसी तरह साथ लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप माइनस पे आ जाओ, 4 12 48 ये आ गया, n m साथ उसी तरह लगा दो, ठीक है। प्लस आ जाओ 4 4 16 4 और n स्क्वायर एज इट इज़ बंद कर दो, ये आ गया कॉमन। अब हमने इसको उसी फॉर्म में लेके आना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले यार देखो, अभी हमने सिर्फ कॉमन लिया है, अभी हमने इनके स्क्वायर्स इनकी होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं लेके आए। तो सबसे पहले 9m को अगर हमने होल स्क्वायर फॉर्म में लाना है तो हमें 9 का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 3m होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, a हमारे पास क्या आ गया 3m, ठीक है। इसको अगर मैं एक मिनट इसको ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके, ये ब्रैकेट दूसरा वाला कर देता हूँ, अब समझ आएगी। ओके, ये हो गया आपके पास 3m स्क्वायर, या a आ गया आपके पास a, ठीक है। अब हमने b भी फाइंड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सवाल पूरा करना है, ठीक है। तो अब कुछ सिस्टम इस तरह का है कि यार देखो इसके अंदर ना माइनस लगा हुआ है, तो इसका भी इसी तरह आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस, अब 2 के बाद a जो है वो हमने क्या निकाला था 3m a की जगह लगा दो, और b की जगह आपने जो है वो देखो 4n स्क्वायर है, अगर हमने इसको पूरे को होल स्क्वायर लेना है तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो 2n b की जगह लगा दो और प्लस करके आगे 2n होल स्क्वायर इसको कर दो, और यहाँ से ब्रैकेट यूँ, ठीक हो गया। अब वही करो जो हर क्वेश्चन के अंदर करते हो, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट इनके स्क्वायर्स नीचे नहीं लेके आने, क्योंकि इसे हमने a प्लस बी होल से बाहर 4 लिख दो, और उसके बाद 3m। अब इसके अंदर ये मिस्टेक मत करना, इसके अंदर आप प्लस ना लिख देना, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला सवाल था, ठीक है। जब भी सवाल के ऊपर जो है वो माइनस लगा हो तो इसका मतलब होता है ये माइनस वाला क्वेश्चन है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये 3m माइनस 2n का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। वो वाली गलती मत करना, ठीक है। एमी वो फिर बाद में एग्ज़ाम में आप कहोगे हम यार आपकी वजह से मार्क्स उड़ गए, ये हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यार इसको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा और इसको फर्दर नहीं कुछ करना, ठीक है। अब हम इसके बाद इससे आगे वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। ये है जी a प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यार। अब ये ना उस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है ए और बी की फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप उसको किस फॉर्म के अंदर सॉल्व करते हो, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। आप उसको सॉल्व करके ना नीचे इस फॉर्म में लिखते हो, एक ब्रैकेट में लिख देते हो a प्लस बी, एक ब्रैकेट में आप लिख देते हो a माइनस बी, और सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ गौर से देखें ना, तो क्वेश्चन ये भी a स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ठीक है। यहाँ अगर मैं लगा दूँ बीच में माइनस, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो अगर
मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है। अब देखो ए की जगह मैं क्या लूं, ए की जगह अगर मैं ले लूं पूरा a+3 होल स्क्वायर, तो बात तो वही आ गई ना, ए स्क्वायर हो गया। और बी की जगह मैं 9 है ना, 3 का स्क्वायर ले लूं, तो बात वही आ गई ना, a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। देखो ए की जगह मैंने ले लिया a+3 होल स्क्वायर एज इट इज़ ए स्क्वायर की जगह, और माइनस बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या ले लिया, 3 स्क्वायर, ठीक है। अभी उसी फॉर्म में आ गया। तो अब इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह करके सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये वाला ब्रैकेट लगा लो, a+3, एक आपके पास ये आ गया, इसको आप कर दो +3, ठीक है, और ब्रैकेट कर दो क्लोज, और फिर अगला ब्रैकेट लगाओ और इसको कर दो a+3 और बीच में -3, ठीक है। एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, इजी इजी ये सिस्टम है, आसानी से समझ आ जाएगा। ओके हो गया जी। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जी ये, ठीक है जी। ये आपके पास आ रहा है जी 4x-1 का होल स्क्वायर -81x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसके अंदर ना आप इन दोनों को होल स्क्वायर्स की फॉर्म में लेके आओ, ठीक है, पूरे पूरे होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओ, ताकि हम इसको जो है ना इस तरह करके मतलब सॉल्व कर सकें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम इसको इस फॉर्म में ले आए, a+b ब्रैकेट और a माइनस बी। अब देखो अब इसको किस तरह लाओगे, ठीक है। अब इसको आप इस तरह लाओगे कि देखो अगर a होल स्क्वायर बनाना है, हमने a स्क्वायर पूरा बनाना है, तो a को हम क्या लेंगे, 2x-1, ओहो x नहीं लिखा, एक मिनट, 2x-1 यूं ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर हम बड़े ब्रैकेट लगा के, ये हमारे पास a का होल स्क्वायर आ गया। देखो x-1 तो पहले से स्क्वायर थे, और 4 की जगह मैंने 2 कर दिया तो वो भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और b को हम क्या लेंगे, 81 का अगर हम अंडर रूट लें क्या आएगा, 9, ठीक है, ब्रैकेट x+1 और फिर बड़े वाला ब्रैकेट और होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिस्टम हो गया आपका पूरा। अब देखो हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब हम इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले तो इस फॉर्म के अंदर लिख लो, ठीक है, अपनी ईज के लिए, क्या आपको पता लग जाए हाँ यार ये जो है ये हमारा मतलब सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, ताकि आपको पता लग जाए हाँ यार मैंने जो है ना क्वेश्चन को इतना, यार देखो स्टेप्स के अंदर सॉल्व करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्टेप से बाहर निकलोगे, शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे मैथ में तो कभी भी गलत हो सकता है, ठीक है। शॉर्टकट से परहेज करना और कोशिश करना कि अंदर अंदर रह के जो है ना आप वो कर सको स्टेप्स के साथ साथ पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि a और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरी फॉर्म के अंदर आ गया। अब हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर a+b और एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ठीक है। वो करना क्या है कि यार देखो अब एक लगा लो आप बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है, बड़े वाला ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। इसके अंदर पहले a लिख लो। a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था जी 2x-1, ये हमारे पास आ गया a, प्लस b हमने क्या करना है 9x+1, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट कर दो ख़त्म, बंद। ये हो गया हमारे पास a+b, ठीक है। अगर गौर से देखो तो ये हो गया हमारे पास a+b, और इसी तरह a माइनस बी बनाना है, ठीक है। तो वो क्या करोगे
एक्स माइनस वन माइनस 9x प्लस वन। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा के और ये बड़ा ब्रैकेट लगा के ख़त्म। ठीक है, अब यार इसको इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ना, अच्छा वैसे होता बहुत कम है, मगर यह है कि अब ये है कि आप इसको फाइनल आंसर नहीं लिख सकते। आगे पीछे हम लिख देते थे, मगर यार ये अपनी कंप्लीट फॉर्म के अंदर सॉल्व नहीं है, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व किस तरह करोगे, देखो ये 2x से मल्टीप्लाई कर दो और 2 माइनस वन से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके मतलब अगर मैं पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 9x प्लस 9, कुछ इस तरह करके। ठीक है, और इसको भी मैं ब्रैकेट लगा दूँ, इसको भी लगा दूँ, और इधर अगर मैं कर दूँ 2x माइनस 2 माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, तो इधर भी ब्रैकेट लगा दूँ, तो ये मैंने अंदर वाले ब्रैकेट जो हैं ओपन कर दिए। अब देखो यार -2 और प्लस 9, देखो 9 और 2 अकेले हैं, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, और x जिनके साथ x लगा हुआ है 2x और 9x ये आपस में हो सकते हैं, तो इनको छोटा कर लो। ठीक है, छोटा करके क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 9 10 11x आ जाएगा। ठीक है, और 2 माइनस 9, ठीक है 11x प्लस 7। ठीक है, और एक ब्रैकेट ये लग गया और दूसरा क्या लग गया, 9 बड़ा है। ठीक है, और 9 के साथ माइनस भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा -7x। ठीक है, प्लस 11, ओ सॉरी -11 प्लस कह रहा हूँ -11। ये अब अपनी फुल फॉर्म के अंदर सॉल्व हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा। ये अब आपका फाइनल आंसर ये है। जहाँ पे यार आपने अपने हिसाब से देखना है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है फर्दर, वहाँ पे करके, मगर इस फॉर्म से आगे नहीं जाना। जिस फॉर्म तक मैं ले आया हूँ मैक्सिमम इस फॉर्म तक रखना है, मतलब ए का ए प्लस बी और एक जगह a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, बस इससे आगे नहीं जाना। इससे आगे जाओगे, इसको सॉल्व करोगे फर्दर, वापस क्वेश्चन पे आ जाओगे। ठीक है, वापस आपका ये जो ऊपर ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ना, ये दोबारा फॉर्म हो जाएगा। इसलिए आंसर बस यही है, हमने फैक्टराइज करना है, छोटा करना है। ठीक है, इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।